नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में माटी वाली पाठ के कुछ अतिरिक्त प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कनस्तर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते हैं? बच्चों, शहरवासी केवल माटी वाली महिला को नहीं बल्कि उसके कनस्तर को भी अच्छी तरह जानते थे। इसका कारण यह रहा होगा कि उस समय उस शहर में माटी बेचने वाला उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। उसके अतिरिक्त वहां पर कोई और माटी बेचने नहीं आता था। दूसरी बात, माटी वाली उसी कनस्तर में हर रोज माटी भरकर लाया करती थी, तो सब लोग उसके कनस्तर को पहचानने में भूल नहीं करते थे, चूक नहीं करते थे। और इसका एक दूसरा कारण यह भी था कि माटी वाली एक सामाजिक महिला थी। वह सबसे मिलजुल कर और बात करके ही चलती थी, तो सब लोग उसे भी और उसके कंटर को भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। प्रश्न नंबर 2 है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय क्यों नहीं है? बच्चों, जब एक घर की मालकिन माटी वाली को भाग्यवान बताती है, तो उसने कहा कि उसके पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य को सोचने का समय नहीं है। उसके भाग्य में तो सुबह से शाम तक बस काम ही काम लिखा हुआ है और वह उसे करती रहती है, तथा काम न करने पर भूखे मरने की नौबत तक भी आ जाती है। वह सारा दिन काम करने के बाद शाम को अपने बूढ़े पति की देखभाल में लग जाती है। जैसे ही रात होती है सो जाती है। सुबह उठते ही फिर वह माटा खान जाकर माटी खोदती है और बेचने के लिए निकल पड़ती है। तो उसकी इस पूरा दिन की व्यस्त दिनचर्या के बाद उसके पास अपने भाग्य को सोचने के लिए समय बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक हमें समझाना चाहता है कि जब भी खाना खाते हैं तो हमें भूख होती है। हमारी भूख पर ही हमारे सामने रखे भोजन का स्वाद निर्भर करता है। अगर हमें बहुत अच्छी भूख है तो रूखा सूखा खाना भी हमें बहुत स्वादिष्ट लगता है और हम बड़े चाव से खाते हैं। और अगर भूख नहीं है तो कितना ही स्वादिष्ट खाना सामने रखा हो वह इतना अच्छा नहीं लगता। तो इन सब बातों के माध्यम से कवि हमें समझाना चाहता है कि भूख मीठी कि भोजन मीठा, अर्थात भूख ही सदैव ज्यादा स्वादिष्ट भोजन के आनंद पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 4 है, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक अपने पूर्वजों से प्राप्त की गई चीजों के देखभाल की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि पूर्वज हमारी उन सब चीजों को जो हमें हमारे लिए छोड़कर जाते हैं, बड़ी मेहनत और बड़ी कष्ट उठाकर उनको सजोते हैं और हम हमारे लिए छोड़कर जाते हैं। हमें उन चीजों को ऐसे ही हराम के भाव नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि उनके साथ उनका हमारे पूर्वजों का प्यार और आशीर्वाद भी छिपा होता है। हमें उनसे मिली हुई चीजों को कभी भी हराम के भाव नहीं बेचना चाहिए, बल्कि उनकी देखभाल करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजदूरी को प्रकट करता है? तो बच्चों, माटी वाली का रोटियों का इस तरह से हिसाब लगाना उसकी गरीबी और घोर दरिद्रता को प्रकट करता है। माटी वाली के सामने अपना तथा बूढ़े का पेट भरना एक बहुत ही अहम समस्या थी। किसी घर से रोटी मिलने पर वह कुछ रोटी अपने लिए और कुछ अपने बूढ़े पति के लिए बचाकर रख लेती है, ताकि
घर जाते ही वे रोटियां अपने बूढ़े पति को भी खाने को दे सके। तो इससे पता चलता है कि बुढ़िया जो है वो बहुत गरीब औरत थी। उसके पास 2 समय की रोटी का, 2 समय पेट भरने का भी जुगाड़ नहीं था।